हेलो दोस्तों, तो आप सबका फिर से मेरी इस लारावेल यूट्यूब सीरीज में स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे माइग्रेशन, है ना। तो लारावेल में माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो डेटा जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेबल हैं वो आप माइग्रेशन के थ्रू बना रहे हो। माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही डेटाबेस से बात करने का होता है। तो जनरली अगर आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट में आप कुछ ना कुछ टेबल यूज कर रहे होते हो। तो अब टेबल जब आप यूज करते हो तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे कि आप एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपको माइग्रेशन यूज नहीं करना कि आप यहाँ पे एक मैनुअली डेटाबेस बनाओ, उसमें मैनुअली क्वेरी बनाओ और आप उसका यूज कर लो। लेकिन इससे होगा क्या कि मान लो कि अगर कोई और डेवलपर साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो आप उसको कैसे आप अपने चेंजेस दोगे। जैसे आपने कोई एक कॉलम बढ़ाया या कोई एक टेबल बढ़ाई तो आपको हर बार मैनुअली उसको जाके देना पड़ेगा। आपको इसकी एक्सपोर्ट करोगे और दोगे। तो लारावेल बोलता है कि आप माइग्रेशन यूज करो तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसके पास अपडेट पहुंच जाओगे, क्योंकि आप जैसे ही इस टेबल को बनाओगे कुछ भी करोगे तो लारावेल उसमें क्या करता है कि माइग्रेशन बनाता जाता है। वो माइग्रेशन एक यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटाबेस डायरेक्टरी, यहाँ पे वो माइग्रेशन फाइल बनाता जाएगा। जैसे जैसे आप टेबल बनाओगे इसमें फाइल बढ़ती जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जब आप बनाते जाओगे तो कमिट करोगे और दूसरा बंदा है उसे अपडेट लेगा तो उसके पास माइग्रेशन आ जाएगा, तो आपका इससे ओवरलोड कम होगा। चलो देख लेते हैं माइग्रेशन। इतना मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे डेटाबेस में आप टेबल को अपडेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं वो आप इजीली सारे कुछ कर सकते हो, है ना। तो चलो अब यहाँ पे जब हम लारावेल अगर माइग्रेशन बनाने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। आपको सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। पहला ये क्रिएट माइग्रेशन। आप अगर माइग्रेशन को क्रिएट करोगे तो आपको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी, php आर्टिसन मेक माइग्रेशन। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक करस्पॉन्डिंग उस टेबल से रिलेटेड आपको एक माइग्रेशन फाइल बना के दे देगा। जब वो आपको एक फाइल बना के दे देगा तो उसमें आपको अपने कॉलम और टेबल का नाम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप माइग्रेशन लिखोगे वहाँ पे तो आपको दो मेथड मिलेंगी, अप और डाउन। अब में आपको कोड लिखना पड़ेगा क्रिएट करने का, और ड्रॉप में आप जो भी आपको ड्रॉप कराना है, जैसे आपने अब में लिख दिया क्रिएट करने का तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ड्रॉपिंग द टेबल रिमूविंग कॉलम। मतलब आप जो करना चाह रहे हो वो आप दोनों मेथड में करस्पॉन्डिंग काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब और वो हो गई। तो अब जब आप के मेथड में कोड डालोगे तो आप ऐसे डालोगे स्कीमा क्रिएट। ये वाला मतलब जो फंक्शन होता है स्कीमा क्लास होती है, इसमें क्रिएट एक मेथड होता है। उसमें आपको पहला जो पैरामीटर होता है वो टेबल का नाम देना पड़ता है। दूसरे पैरामीटर जो दूसरा पैरामीटर ये लेता है क्लोजर फंक्शन। तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है। सपोज अगर अभी हम इस वीडियो में अपनी एक कॉन्टैक्ट्स टेबल बनाएंगे, उसमें हम 3 कॉलम लेंगे, नेम, ईमेल और सब्जेक्ट। और मैसेज अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, मैसेज हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे या मैसेज ले सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे अगर हमारी जो वीडियो चल रही है इसमें मैसेज है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये वाला ये नहीं लेने वाले हैं सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सिर्फ मैसेज लेंगे। और जैसे ही आप माइग्रेशन क्रिएट करोगे तो ये वाली चीज़ टाइम स्टैम्प वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा और एक आईडी कॉलम भी ऐड कर देगा। अगर आईडी कॉलम आपको नहीं पता है तो हर टेबल में आपको जैसे जानते हो कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो एक ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम होता है, वो ऑटोमेटिकली लारावेल क्रिएट करके देता है आपको दो चीज़ें, और टाइम स्टैम्प और आईडी। आईडी का ऑटो इंक्रीमेंट से मतलब होता है और टाइम स्टैम्प से आपको क्रिएटेड अपडेटेड दो कॉलम बना के देगा, उसमें वो ऑटोमेटिकली वैल्यू डालता जाएगा। आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है एक कॉलम रखना ही रखना है, आप हटा दोगे तो वो हट जाएगा। लेकिन इतना करता है जब जैसे ही आप अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसमें आप जैसे ही माइग्रेशन बनाओगे फाइल, उसमें आप देखना दो कॉलम वो खुद ही डाल देगा कि आईडी आप डालोगे और क्रिएटेड अपडेटेड दो कॉलम आप ऐड करोगे करोगे, है ना। उसके बाद आपके पास जैसे ही ये वाली फाइल से आप माइग्रेशन फाइल बना लोगे, अपने रूल डिफाइन कर लोगे, तो एक कमांड चलानी पड़ती है php आर्टिसन माइग्रेट। अब जैसे आपका अभी जैसे ही आप माइग्रेट बना लोगे तो वो डेटाबेस में नहीं डालेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप ये जो मैंने जितनी भी कॉलम में चेंजेज या कोई कोड लिखा है उसको माइग्रेट कर दो। तो वो माइग्रेट करते ही आपको यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे आपकी टेबल दिखेगी,
है ना? तो अभी हम जो लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर्म का कोड का सेव करना था, तो उससे पहले मैं माइग्रेशन इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप जब तक डेटाबेस में की टेबल नहीं बनाओगे तो आप सेव कहाँ पे करोगे? तो इस वजह से मैंने इस माइग्रेशन वीडियो को लाया हूँ, उसके बाद हम इस कोड को कॉन्ट्रैक्टर्स को सेव करेंगे फॉर्म को। ठीक है फ्रेंड, तो चलो अब देख लेते हैं। मैंने इस एक टर्मिनल में अपना चला रखी है कमांड, दूसरे टर्मिनल में हम लोग अपना कमांड चला के अपनी माइग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप अगर इसको 2-3 बार फॉलो कर लोगे आप यूज टू हो जाओगे। तो पहली कमांड हमारी क्या है, PHP आर्टिसन माइग्रेशन मेक माइग्रेशन, इससे आपकी माइग्रेशन फाइल बनाता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, ये आप चेंज कर सकते हो। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट टेबल बना रहे हैं, तो लारावेल कहता है कि आप जब क्रिएट वाली टेबल बना रहे हो तो उसका नाम क्रिएट से रखो, और जब आप अपडेट बना रहे हो तो आप उसका नाम अपडेट से स्टार्ट करो, और टेबल। उससे होगा कुछ नहीं, उससे ये होगा कि आप जब कभी अभी हिस्ट्री में देखने जाओगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देख सकते हो ईजिली कि हमने कौन कौन सी क्रिएट की माइग्रेशन है, कौन कौन सी अपडेट की हैं। और जब भी आपको कोई भी टेबल में ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप हर समय आपको एक माइग्रेशन फाइल बनानी है। उससे क्या होता है कि लारावेल उसकी ट्रैक करता जाता है और आप इजीली मीन्स आप भी समझ पाओगे कि कैसे वो ईजिली कर रहा है, क्योंकि आप हर बार नई माइग्रेशन बनाओगे तो यहाँ पे नई माइग्रेशन फाइल बनती जाएगी, तो आपको पता चलता जाएगा कि हमने 2 बार इसको, एक बार उसको क्रिएट किया कि 2 बार अपडेट किया। तो इस वजह से वो पहले क्रिएट वर्ड यूज करवाता है कि आप क्रिएट करो, जब क्रिएट कर रहे हो अपडेट का माइग्रेशन बनाओगे तो अपडेट। आया हो फ्रेंड अभी समझ में? तो ठीक है, नहीं आया हो तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसमें अभी हाल सब आपको ईजिली समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, यहाँ पे अभी देखोगे आप, अभी यहाँ पे कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं बना हुआ है ना, तो हम सबसे पहले तो एक लारावेल को बताएंगे कि हम माई सिक्वल यूज कर रहे हैं। अगर आप इन्वायरमेंट फाइल खोलोगे, .env फाइल एक रूट पे डली होती है, यहाँ पे इस इन्वायरमेंट फाइल को खोलोगे तो ये देखो, अब न्यू जो वर्जन लारावेल यूज कर रहा है उसमें SQL लाइट बाय डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा है। तो हम अपने इस वीडियो में माई सिक्वल यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे माई सिक्वल दे दिया, DB होस्ट का नाम यही है। और ये नए मीन्स अभी मैंने ये 11 में ही देखा कि ये SQL लाइट का यूज बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है। उससे पहले मैंने 8 में काम किया, उसमें तो शायद ये नहीं करता, उसमें नहीं करता है, श्योर उसके लिए मैं श्योर हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपको जो भी माई सिक्योर, जो भी आपके डेटाबेस के ऑपरेशन आपको कनेक्ट करना होता है वो आपको इस वेरिएबल में डिफाइन करने पड़ते हैं। ये इसमें 6 वेरिएबल हैं। DB कनेक्शन माई सिक्वल है हमारा, DB होस्ट लोकल होस्ट है, पोर्ट हमारा 3306 है, लारावेल डेटाबेस है, रूट है। अगर आपको और भी कोई डेटाबेस यूज करना है जैसे PGSQL, तो यहाँ पे आपको PGSQL दे देना है। सबकी सारा कुछ सेम है, माई सिक्वल, PGSQL, SQLite, सब में आपको माइग्रेशन बनाने का सेम ही जो पॉइंट हैं आपको फॉलो करने हैं। जो भी ये पॉइंट हैं, ये किसी ऐसा नहीं है कि ये माई सिक्वल पे ही आपके चलेंगे, आप PGSQL पे भी चला सकते हो और माई सिक्वल पे भी चला सकते हो। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसे बता दिया कि हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो लारावेल। तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस और बना लेते हैं। इसमें आपको डेटाबेस आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसे बताना पड़ेगा। अब देखो फ्रेंड, अब इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 3 टेबल, यहाँ पे माइग्रेशन में अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये लारावेल ने फाइल बनाई है। अब आप इसको अगर माइग्रेट, अगर जैसे आप इसको, अगर आप इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दोगे, ये तो ये इस वजह से है केवल कि आपका जो आपको नई टेबल बनानी है। अगर आप सीधा इसको चला दोगे कमांड, तो कुछ ना कुछ तो टेबल क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर डली हुई है टेबल। तो हम लोग पहले ऐसे ही करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल की टेबल है वो बना लेते हैं, है ना। तो उसकी कमांड है PHP आर्टिसन और माई ग्रेट। अब जैसे ही आप इस पे करोगे, ये देखो इसने बोला है क्रिएटिंग माइग्रेशन टेबल, इसने किया, क्रिएट कर रहा हूँ, और 3 टेबल इसने क्रिएट कर दिया। अब इसमें इसने बोला 3 टेबल है, लेकिन इस कई टेबल करता है, क्योंकि एक माइग्रेशन में उसने 2-3 टेबल बना रखी हैं। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो फ्रेंड, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बना दी। अब जैसे यूज़र बना दी, वो यूज़र को अगर आप कभी लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनाओगे तो यूज़र टेबल यूज कर सकते हो। सेशन जब आप मीन्स जब आप लारावेल यूज कर रहा होता है सेशन, तो वो टेबल में भी रखता है, तो ये सेटिंग होती है। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे
तो अभी के लिए आप ये देखो कि माइग्रेशन एक टेबल होती है, इसमें वो सारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है कि कितनी मैंने टेबल बनाई, कितनी अपडेट की हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी अब एक टेबल पहले माइग्रेशन से बनाते हैं एक अपना। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी आपकी 3 फाइल हैं। अब जैसे ही आप एक नई माइग्रेशन बना दोगे तो एक और फाइल बना के दे देगा। आप ये देखोगे, ये देखो क्रिएट कॉन्टैक्ट्स है ना। अब इस फाइल को हम खोल लेते हैं किसी एडिटर में। मैं अभी नोटपैड में खोलूँगा। ये देखो, मैंने आपसे बोला था ना कि जैसे ही आप माइग्रेशन बनाओगे तो आपको वो 2 कॉलम बना के देगा। ये बोलेगा कि आईडी आप ऑटो इंक्रीमेंट हो गया और टाइम स्टैम्प आपका हो गया, क्रिएटेड एंड अपडेटेड। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। इसका कोई मीन्स ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये डालना ही डालना है। और ये देखो 2 मेथड होती हैं। तो अब में आपका कोड होता है क्रिएट का और डाउन में होता है आपका ड्रॉप वाला। और एक चीज़ और गाइज याद करना कि जब आप अगर क्रिएट का कर रहे होगे तो यहाँ पे क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना। स्कीमा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्रिएट। जब आप अपडेट की माइग्रेशन बना रहे होगे तो अपडेट के माइग्रेशन में क्रिएट की जगह आपको स्कीमा टेबल करना होगा, क्योंकि वो टेबल बन चुकी होगी। तो इस वजह से मैंने लिख रखा है फॉर एग्जिस्टिंग टेबल स्कीमा स्कोप रेजोल्यूशन टेबल। और ये आपको ये अब जब आप लारावेल में मीन्स अब हम दूसरी भी माइग्रेशन बना के देखेंगे। चलो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। अब हम 2 तो कॉलम बनाएंगे नहीं, यहाँ पे हम अपने कॉलम ऐड कर लेते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये मैंने लिख रखा है कि इसी वजह से कि हम लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो ये हमारा हो गया टेबल। इससे हम बता रहे हैं कि हमारा एक मीन्स नेम कॉलम बना दो और इसमें एक ईमेल कॉलम होगा, एक मैसेज होगा और एक हमारे। तो अब हमारे कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 और 2 इसके बनेंगे 6। चलो इसमें ये भी लिख देते हैं कि ये नलेबल होगा, कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मतलब इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो माईस्क्यूएल से रिलेटेड कंस्ट्रेंट होते हैं उससे आप चेनिंग मेथड यूज करते जाओ। तो आप जैसे ईमेल को अगर यूनिक बनाना हो तो यहाँ पे एक यूनिक की मेथड भी होती है, तो आप वहाँ पे बस वो यूनिक लगा दो। आपको लेंथ डिफाइन करनी है तो वो लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो। तो आप ये देख लेना, जब आप अगर इसका यूज करना सीख जाओगे तो ये मीन्स इतना कोई बड़ा काम नहीं है। बस आपको मेन ये आना चाहिए कि आपको माइग्रेशन कैसे बनाना। इससे रिलेटेड आपको जो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मेथड है, आप थोड़ा सा यूट्यूब मीन्स या तो आप अपनी लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, सब कुछ उन्होंने दे रखा है। जैसे ये देखो मैंने कुछ टेबल में निकाला है। जैसे आपको अगर नल लेबल करना है तो नल लेबल आप ऐसे कर सकते हो, यूनिक करना है तो आप एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, रीनेम करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ड्रॉप कॉलम। तो ऐसी कई सारी मेथड होती हैं, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, नेम ईमेल मैसेज और मैसेज न लेबल होगा, टाइम स्टैम्प कॉन्टैक्ट हो गया। अब ये आप अभी अभी आपका पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया कि हमने माइग्रेशन बोल दिया कि आप एक टेबल बना लो। उसने सॉरी टेबल नहीं, फाइल बनाओ। फाइल बनाने के बाद हमने उसमें माइग्रेशन लिख दिया। दूसरा राइटिंग माइग्रेशन, ये वाला स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, रन द माइग्रेशन। आप जैसे ही माइग्रेशन करोगे तो अभी आप देखो, अब यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपकी कॉन्टैक्ट्स बनी नहीं है, क्योंकि अभी केवल हमने फाइल क्रिएट की है, उसमें अप और डाउन में हमने कोड किया है, 2 मेथड में कोड किया है। डाउन में हमने कहा कि जैसे ही अगर हम रोल बैक करें या कुछ तो ये ड्रॉप हो जाए, है ना। तो अभी ये ला कॉन्ट्रैक्टर्स टेबल अब बनेगी। हम जैसे ही अब कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो माइग्रेट ये करता है कि यहाँ से जितनी भी बची हुई नेक्स्ट फाइल होती हैं उनसे रिलेटेड वो माइग्रेशन बना देगा। तो चलो फिर से वो इस कमांड चला लेते हैं। तो देखो ये बना दिया उसने, क्या बोला, क्रिएट कॉन्ट्रैक्टर्स टेबल। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, अभी 9 टेबल हैं तो 10 हो जाएंगे। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट्स बना दी ना इसने, और इसमें हमारा जो भी था वो बन गया। देखो आप आईडी कॉलम बना दिया उसने, ऑटो इंक्रीमेंटेड, क्रिएटेड, अपडेटेड, ये 2 कॉलम बना दिए। मैसेज में मैंने न लेबल डाला था तो इसने न लेबल बना दिया, और नेम ईमेल मैसेज। और ये देखना फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर देखोगे बारीकी से यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये टेबल में ये डेट लेता है, फिर एक यूनिक वो लेता है, और जो आप देते हो फाइल का नाम वो फाइल बना लेता है। ठीक है, तो यही माइग्रेशन में है फ्रेंड। अगर आपको जो मीन्स, अगर ये तो हो गया क्रिएट का। अब मीन्स आप चलो फ्यूचर में आपने किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे क्या करना है, मुझे ना इस वाले जो नेम है इसमें नेम की जगह हमें यूजर नेम करना था।
तो अब वही उसी की मैं बात कर रहा था कि आप जितनी भी आपको कुछ भी आपको ऑपरेशन करने हैं, तो जैसे ये तो मैं ये है कि आज ही मैंने क्रिएट किया, आज ही अपडेट हो सकता हो, ये वाली चीज़ आपको 4 दिन बाद पता चले या 6 महीने बाद वो बोले कि नहीं, नेम की जगह यूजर नेम करो, कोई कॉलम अपडेट करो या कोई बढ़ा दो, कुछ भी बोलो, कुछ भी आ सकता है कि इसमें सब्जेक्ट बढ़ा दो। तो आप हमेशा एक नई माइग्रेशन फाइल बनाओगे। चलो एक हम आपको करके दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में ईज़िली आ जाए। ये देखो, तो अभी हमने चलाई थी कमांड PHP आर्टिसन माइग्रेशन क्रिएट वाली। अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा लिखेंगे अपडेट। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप माइग्रेशन बनाओगे तो आपको ईज़ी रहेगा। तो अपडेट हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, और मैं बोल देता हूँ मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम, और जैसे ही आप क्रिएट करोगे, ये देखो आपको एक और माइग्रेशन बन गई। अब इसको माइग्रेशन को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो अब की बार इसने क्या किया, अब की बार इसने अप और डाउन को ब्लैंक दिया, क्योंकि वो क्रिएट वाले वर्ड से समझ लेता है कि आपको क्रिएट करना है, तो ये कॉलम वो ऐड कर देता है। अब ये इसका आप देख रहे हो कितना बेनिफिट है कि वो समझ जाता है कि मतलब आपको अपडेट करना है, तो इस वजह से उसने अपडेट के केस में यहाँ पे उसने अप और डाउन मेथड बनाई। सिर्फ उसने क्रिएट की, 2 कॉलम नहीं बनाए, क्योंकि उसे पता है कि टेबल पहले से बन चुकी है। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि एक अब चेंज कर लेते हैं कॉलम का नाम। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हम इसको ये वाला स्कीमा डॉट टेबल ये वाला यूज करेंगे, स्कीमा, और स्कोप रेजोल्यूशन टेबल और कॉन्टेक्टस। अब हम रीनेम कर लेते हैं इस कॉलम को, है ना। जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सबकी मेथड दी हुई है, बस आपको मेथड आना चाहिए और आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा मेथड का नाम क्या है, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ नेम जो कॉलम है उसको आप यूजर नेम कर दो। ठीक है फ्रेंड। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो ये नेम है, आप जैसे ही आप इस माइग्रेशन को चलाओगे तो वो क्या बोलेगा, वो यूजर नेम। और हम क्या करते हैं कि चलो इसमें ये बोल देते हैं कि ये जो डाउन में हम कोड लिख देते हैं कि जो रीनेम है ना, इसको इसमें डाउन में लिख देते हैं कि अगर कोई बंदा रोल बैक करे, रोल बैक का मतलब ये होता है कि इसको डाउन करना है ना, तो उसको फिर हम नेम कर देते हैं, तो हम रोल बैक भी चला लेंगे, है ना। तो डाउन में कोड जो आपको लिखना है वो डाउन में लिख दो, और अब में जो लिखना है, तो अब में हम क्या कर रहे हैं कि रीनेम कर रहे हैं, और किसी ने माइग्रेशन किया तो हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स क्या कर रहे हैं कि जो यूजर नेम हो उसको नेम कर दो। चलो अब यहाँ पे चला के देखते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अब आपका कॉलम का नाम चेंज हो गया, है ना। अब अगर आप चेंज हो गया तो आपका मीन्स आप देख रहे हो कि हमने दो बार टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन की, तो 2 बार माइग्रेशन बनाए। तो आप जितनी बार भी टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन करोगे उतनी बार आप एक नई माइग्रेशन फाइल बनाओगे और उसमें नया कोड लिखोगे। अप और डाउन मेथड आपके पास 2 ही होंगे, अप और डाउन। अप में आप लिखोगे जो आपको अपडेट करना है, डाउन में आप वो वाला कोड करोगे कि अगर रोल बैक करेंगे हम तो वो वाली चीज़ हट जानी चाहिए। चलो अभी एक रोल बैक और करके देखते हैं। तो एक यहाँ पे एक कमांड मैंने इसमें लिखी या नहीं लिखी है, इसमें हम रोल बैक, चल ठीक है, ये वाली कमांड है ना। तो रोल बैक और करके देखते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और यहाँ पे मैं ये वाली कमांड ही यूज कर लेता हूँ, मैं कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे PHP रोल बैक। तो अब आप देखोगे कि इसने रोल बैक किया। तो रोल बैक का एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप रोल बैक कराओगे तो लेटेस्ट वाली आपकी रोल बैक हो जाएगी। तो हमारी लेटेस्ट रोल बैक क्या थी, हमने क्या किया था लेटेस्ट अभी कि नेम को यूज़र नेम किया था। अब रोल बैक करने से ये डाउन कर देगा, तो डाउन में क्या करेगा कि यूज़र नेम को नेम में कन्वर्ट कर देगा। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे और आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो फिर से नेम हो गया। फिर से आप चला दोगे तो वो फिर से बना देगा, इसमें कोई वो नहीं है। अगर फिर से आप चला दोगे तो ये देखो इसने फिर से चला दिया। तो ये काफ़ी कुछ मीन्स माइग्रेशन में होता है कि आप कभी भी कुछ भी मीन्स अपडेट ऐड डिलीट जो भी आपको करना है, बस आपको एक नई फाइल बनानी है, उसमें अप डाउन में कोड लिखना है। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी डाउन में आप ड्रॉप का कोड मत यूज करना, क्योंकि प्रोडक्शन पे अगर किसी ने धोखे में अगर रोल बैक कर दिया तो आपका जो डेटा उसमें है वो आपका जा सकता है, फिर वो डेटा वापस नहीं आता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप अगर कोई टेबल बना रहे हो तो मैं इसको
रिकमेंड करूँगा कि इसको कमेंट कर दो। क्रिएट वाली टेबल में तो एटलीस्ट कर ही दो, जिससे आपका डेटा जो अगर पहले से सेव हो गया तो वो आपका लॉस्ट ना हो, है ना फ्रेंड। तो ठीक यही है फ्रेंड। अगर आपको और भी जो भी आपको करना है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको बस केवल ये मेथड को सर्च करना है और अप डाउन मेथड में लगा देना है, उसमें और कुछ माइग्रेशन में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो फ्रेंड यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये इस वाले को कंटिन्यू करेंगे। मैंने इस वजह से माइग्रेशन बनाया क्योंकि जब इस फॉर्म को सबमिट करना था तो इसमें हमें एक टेबल की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने इसको सबमिट करने से पहले मैंने इसको एक माइग्रेशन का एक बना दिया वीडियो, जिससे आपको पता चले कि हम डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, है ना। और ये वाली माइग्रेशन आप एक चीज़ और कि आप देखो, आपने अपनी कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर 2 बनाई तो यहाँ पे देखो वो इस टेबल से मेंटेन करता है कि आपने ये चौथे नंबर पे ये चलाई और छठवें नंबर पे ये चलाई। ठीक है फ्रेंड, तो यही था। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन माइग्रेशन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा उसका रेजोल्यूशन देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सेम डायलॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।